Hello friends, now we will be studying class 7 NCERT Civics chapter number 2 Role of Government in Health. What is health? Health क्या है? We can think of health in many ways. हम health को बहुत तरीकों से देख सकते हैं. Health means our ability to remain free of illnesses and injuries. तो हेल्थ का मतलब होता है कि हम बीमारियों से और इंजरीज से दूर रहें. बट हेल्थ इजंट ओनली अबाउट डिसीजेस. पर हेल्थ सिर्फ बीमारियों के बारे में ही नहीं है. What we often ignore is the fact that each of the above situation is related to health. हम इग्नोर करते हैं कि जो हमारी पानी है, एटमॉस्फेयर है और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, वो सब हेल्थ से रिलेटेड. अपार्ट फ्रॉम डिसीज वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट आवर हेल्थ. तो बीमारियों के अलावा दूसरे फैक्टर्स भी हमको सोचने पड़ेंगे जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं. For example, if people get clean drinking water or a pollution free environment, they are likely to be healthy. तो उदाहरण के लिए यदि लोगों को स्वच्छ पानी मिलता है पीने के लिए और पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिलता है तो लोगों के ज़्यादा चांसेस है हेल्दी रहने के लिए. ऑन द अदर हैंड, इफ पीपल डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट और हैव टू लिव इन क्रैम्ड कंडीशंस, दे विल बी प्रोन टू इलनेस. दूसरी तरफ यदि लोगों को जितना खाने की मात्रा मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती है या उनको खराब हालात में रहना पड़ता है तो वो बीमारी के लिए और ससेप्टेबल हो जाएंगे. ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव एंड इन गुड स्पिरिट्स इन वॉट एवर वी मे बी डूइंग. हम सभी को जो है खुश मिजाज और एक्टिव रहना पड़ेगा जो भी चीज़ हम कर रहे हैं उसके साथ. इट इज़ंट हेल्दी टू बी डल, इनएक्टिव, एंशियस और स्केर्ड फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम. तो डल रहना या इनएक्टिव रहना या परेशान रहना लंबे समय के लिए ये हमारे लिए हेल्दी नहीं है. वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन. हमें किसी भी तरह की मेंटल स्ट्रेन नहीं लेना चाहिए. ऑल ऑफ दीज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइव्स आर पार्ट ऑफ हेल्थ. तो ये जितने भी एस्पेक्ट हमने देखे ये सब हेल्थ से जुड़े हुए हैं. हेल्थ केयर इन इंडिया. Let us examine some of the aspects of healthcare in India. Compare and contrast the situation expressed in the first and second columns. तो हम इंडिया में जो हेल्थ केयर है उसके कुछ एस्पेक्ट देखते हैं. इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड एंड इज अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ डॉक्टर्स. अप्रॉक्सीमेटली 15,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई एवरी ईयर. तो इंडिया जो है उसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज यदि किसी देश में है तो वो इंडिया में है. और इंडिया जो है वो डॉक्टर्स के प्रोड्यूस सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स प्रोड्यूस करता है. Healthcare facilities have grown substantially over years. In 1950, there were only 2,717 hospitals in India. In 1991, there were 11,174 hospitals. In 2000, the number grew to 18,218. तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है वो पिछले कई सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है. जैसे कि सन 1950 में सिर्फ 2,717 हॉस्पिटल थे भारत में. 1991 में 11,174 हॉस्पिटल्स थे और 2000 में 18,218 हॉस्पिटल्स थे. India gets a large number of medical tourists from many countries. They come for treatment in some of the hospitals in India that compare with the best in the world. तो इंडिया में जो है विदेश से कई लोग इलाज कराने आते हैं. वो ऐसे हॉस्पिटल्स में आते हैं जो दुनिया के कुछ बहुत ही ज़्यादा नामी हॉस्पिटल से compete कर सकते हैं. India is the third largest producer of medicines in the world and is also a large exporter of medicines. तो इंडिया जो है दुनिया में तीसरे नंबर पे है उन देशों में जो मेडिसिन बनाते हैं और इंडिया बहुत ज़्यादा मात्रा में मेडिसिन को एक्सपोर्ट भी करता है. पर इंडियन हेल्थ केयर की कुछ ख़राब साइड्स भी हैं, उनको देखते हैं. मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज. पीपल इन रूरल एरियाज हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच अ डॉक्टर. द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन इज मच लेस इन रूरल एरियाज. तो अधिकतर डॉक्टर जो है वो गांव के मुकाबले शहरों में रहना पसंद करते हैं. तो गांव में रहने वाले लोगों को इलाज कराने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है डॉक्टर के लिए. और जो नंबर ऑफ डॉक्टर्स विथ रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज़ में बहुत ही कम है.
About 5 lakh people die from tuberculosis every year. This number is almost unchanged since independence. Almost 2 million cases of malaria reported every year, and this number isn't decreasing. तो हर साल लगभग 5 लाख लोग जो हैं ट्यूबरकुलोसिस से मरते हैं, और ये नंबर इंडिपेंडेंस से अभी तक ज़्यादा इसमें कुछ फेरबदल नहीं हुआ है। और मलेरिया के मलेरिया के कुल 20 लाख केस या 2 मिलियन केसेस हर साल रिपोर्ट किए जाते हैं, और ये नंबर कम नहीं होता है। We are not able to provide clean drinking water to all. 21% of all communicable diseases are waterborne. For example, diarrhea, worms, hepatitis, etc. तो हम जो हैं सभी को पानी साफ पानी पीने के लिए नहीं दे पाते हैं, और 21% जो कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं वो पानी खराब पानी पीने के कारण होती है, जैसे डायरिया, वर्म्स और हेपेटाइटिस। हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट एंड आर अंडर नरिश्ड। तो आधे बच्चे जो भारत में हैं उनको पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिलता है, इसलिए वो अंडर नरिश्ड रह जाते हैं। In order to prevent and treat illnesses, we need appropriate healthcare facilities such as health centers, hospitals, laboratories for testing, ambulance services, blood banks, etc., that can provide the required care and services that patients need. तो हमें यदि बीमारियों को रोकना है और बीमारियों को ठीक करना है, तो हमको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करनी पड़ेगी, जैसे सामुदायिक चिकित्सा केंद्र, अस्पताल, लेबोरेटरीज, एम्बुलेंस सर्विसेज, ब्लड बैंक्स यानी रक्त कोष। और ये इसलिए चाहिए ताकि हम मरीजों को ठीक होने के लिए जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर पाएँ। In order to run such facilities, we need health workers, nurses, qualified doctors, and other health professionals who can advise, diagnose, and treat illnesses. तो ये सेवाएं चलाने के लिए हमें हेल्थ वर्कर्स चाहिए, नर्सेस चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, और दूसरे हेल्थ प्रोफेशनल चाहिए जो कि बीमारियों पर परामर्श दे सकें, बीमारियों को पकड़ सकें और उनको ठीक कर सकें। We also need the medicines and equipment that are necessary for treating patients. हमें दवाइयाँ भी चाहिए और इक्विपमेंट्स भी चाहिए जो कि मरीजों के इलाज में काम आते हैं। These facilities are required to take care of us. तो ये सब फैसिलिटीज़ हमें अपना ख्याल रखने के लिए चाहिए। इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स। भारत में जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डॉक्टर हैं, क्लिनिक और अस्पताल हैं। द कंट्री ऑल्सो हैज़ कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन रनिंग अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। तो भारत के पास जो है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम चलाने का खूब एक्सपीरियंस भी है और नॉलेज भी है। दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स रन बाय द गवर्नमेंट। तो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम जो होता है वो अस्पताल और हेल्थ सेंटर है जो कि सरकार चलाती है। इट हैज़ द एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन स्कैटर्ड ओवर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस। तो जो हमारा पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें ये काबिलियत है कि वो कई सैकड़ों और हज़ारों गांव को सर्विसेज प्रोवाइड कर सके और वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं दे सके। वी विल गो वी विल गो इनटू मोर डिटेल ऑन दिस लेटर। हम इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे। मोरोवर देयर हैज़ बीन अ फिनोमिनल advancement in medical sciences whereby many new technologies and treatment procedures are available in the country. तो दूसरी तरफ मेडिकल साइंसेस में हमने खूब तरक्की की है और कई नई टेक्नोलॉजी और नए प्रोसीजर, ट्रीटमेंट प्रोसीजर हमारे देश में अवेलेबल है। हाउएवर द सेकेंड कॉलम पॉइंट्स आउट हाउ पुअर द हेल्थ सिचुएशन इन आवर कंट्रीज। तो एक तरफ तो हमने तरक्की की है, लेकिन जो हमने सेकेंड कॉलम पढ़ा था उससे हमें ये भी देखने को मिलता है कि स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं हमारे देश में अभी भी उनमें सुधार का स्कोप है। With all the above positive developments, we are not able to provide proper healthcare facilities to people. तो भले ही हमने बहुत अच्छी तरक्कियां भी की हों, लेकिन हम अभी भी बराबर स्वास्थ्य सेवाएं लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। दिस इज़ द पैराडॉक्स, समथिंग दैट इज़ कॉन्ट्ररी टू व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट। तो ये एक पैराडॉक्स है जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे काफ़ी अलग है। Our country has the money, knowledge, and people with experience but cannot make the necessary healthcare available to all.
हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है और मानव संसाधन है, पर और एक्सपीरियंस भी है, पर हम जो आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं वो सभी तक नहीं पहुंचा पाते हैं। अब हम देखेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। वी कैन रफली डिवाइड अप वेरियस हेल्थ केयर फैसिलिटीज इनटू टू कैटेगरीज, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज और प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज। तो जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं हम उसको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक पब्लिक हेल्थ सर्विसेज और एक प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज। Public health services. The public health service is a chain of health centers and hospitals run by the government. तो पब्लिक हेल्थ सर्विस जो है ऐसे हेल्थ सेंटर और हॉस्पिटल हैं जिनको सरकार चलाती है। दे आर लिंक टुगेदर सो दैट दे कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज एंड कैन ऑल्सो प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम कॉमन इलनेसेस टू स्पेशल सर्विसेज। तो ये जो हेल्थ सेंटर और जो अस्पताल हैं जो सरकार चलाती है, ये गाँव में और शहरों में इस तरह से जुड़े हैं कि ये कुछ आम बीमारियों का भी इलाज कर सकें और कुछ स्पेशल सर्विसेज भी दे सकें। At the village level, there are health centers where there is usually a nurse and a village health worker. तो गांव के स्तर पे चिकित्सा केंद्र हैं जहाँ पे नर्सें होती है और हेल्थ वर्कर होते हैं। दे आर ट्रेन्ड इन डीलिंग विद कॉमन इलनेसेस एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स एट पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो ये जो नर्सें और विलेज हेल्थ वर्कर हैं, इनको पूरी ट्रेनिंग मिली रहती है कि ये आम बीमारियों को ठीक कर सकें, और ये जो हैं एक डॉक्टर के सुपरविजन में काम करते हैं। सच ए सेंटर कवर्स मैनी विलेजेस इन रूरल एरिया। तो ये जो पीएचसी होती है ये कई गाँवों को कवर करती है। एट डिस्ट्रिक्ट लेवल इज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दैट ऑल्सो सुपरवाइजेस ऑल द हेल्थ सेंटर। तो जिला स्तर पे जिला अस्पताल होता है जो कि अलग अलग स्वास्थ्य केंद्र को सुपरवाइज करता है। लार्ज सिटीज़ हैव मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट सेंटर्स। बड़े शहरों में जो है कई सरकारी अस्पताल होते हैं और स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट सेंटर होते हैं। द हेल्थ सर्विस इज कॉल्ड पब्लिक फॉर मैनी रीजन्स। तो ये जो स्वास्थ्य सेवा को पब्लिक हम कई कारणों से कहते हैं। In order to fulfill its commitment of providing health care to all citizens, the government has established these hospitals and health centers. तो सरकार का जो उद्देश्य है सभी नागरिकों तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने का, तो इसी के अंतर्गत इन अस्पतालों को और इन स्वास्थ्य केंद्रों को बनाया गया है। Also, the resources needed to run these services are obtained from the money that we, the public, paid to the government as taxes. तो इन अस्पतालों को और स्वास्थ्य केंद्रों को चलाने का जो पैसा आता है, जो पैसा लगता है, वो सरकार उन पैसों में से देती है जो आम जनता कर के रूप में भरती है, टैक्स के रूप में भरती है। हैंस सच फैसिलिटीज़ आर मेंट फॉर एवरीवन। तो ये जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, ये सभी के लिए, सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। One of the most important aspects of the public health system is that it is meant to provide quality healthcare services either free or at low cost so that even the poor can seek treatment. तो एक खास बात इस पब्लिक हेल्थ सिस्टम के बारे में ये है कि जो स्वास्थ्य सेवा दी जाती है इन केंद्रों पे, वो या तो मुफ्त में दी जाती है या बहुत कम कीमत में दी जाती है, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी आकर यहाँ पे सेवाओं का लाभ उठा सकें। Another important function of public health is to take action to prevent the spread of diseases such as TB, malaria, jaundice, cholera, diarrhea, chikungunya, etc. तो जो ये पब्लिक हेल्थ का एक और फंक्शन है वो ये है कि टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कॉलेरा, डायरिया, चिकनगुनिया ऐसी कई बीमारियों को रोका जा सके। This has to be organized by the government with the participation of people, otherwise it is not effective. तो सरकार को ये फंक्शन पूरा करने के लिए जो है आम जनता की भी मदद लेनी पड़ती है, नहीं तो ये पूरी तरह इफेक्टिव नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन टेकिंग अप अ कैंपेन टू सी दैट मॉस्किटोज डू नॉट ब्रीड इन वाटर कूलर्स, रूफटॉप एक्सेट्रा, दिस हैज़ टू बी डन फॉर ऑल हाउसेस इन द एरिया। तो जैसे यदि मलेरिया की रोकथाम के लिए हम ये करें, मलेरिया या मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए हम कूलरों में जो है मच्छर ना पैदा हों, छतों पे मच्छर ना पैदा हों, तो इसके लिए हमको सभी घरों में ये लागू करना पड़ता है।
According to our constitution, it is the primary duty of the government to ensure the welfare of the people and provide healthcare facilities to all. तो संविधान के अनुसार ये सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वो जनता का वेलफेयर सोचे और स्वास्थ्य सेवाएं सभी तक पहुंचाए. द गवर्नमेंट मस्ट सेफ गार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन. तो सरकार को जो है सभी नागरिकों का जीवन जीने का अधिकार को सेफगार्ड करना होता है. द कोर्ट ऑल्सो सेड दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी सिचुएशन. तो कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया है, न्यायालय के द्वारा ये भी कहा गया है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज जैसे कि आकस्मिक चिकित्सा जो है वो सरकार को उसको सुनिश्चित करना होता है. Hospitals and medical staff must fulfill their duty of providing the necessary treatment. तो अस्पताल और जो मेडिकल स्टाफ है उनको अपनी सुविधाएं प्रदान करने की प्रदान करना आवश्यक है. अब देखते हैं प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़. देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ दैट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री. तो हमारे देश में बहुत ही भारी मात्रा में प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ भी हैं. A large number of doctors run their own private clinics. बहुत ही बड़ी मात्रा में जो डॉक्टर्स हैं वो अपने प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं. इन द रूरल एरियाज वन फाइंड्स रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स. तो गाँव में जो है लोगों को रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मिलते हैं. अर्बन एरियाज हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, मैनी ऑफ देम प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सर्विसेज. जबकि शहरों में जो हैं बहुत सारे डॉक्टर हैं जो कि स्पेशलाइज्ड सर्विसेज देते हैं. देयर आर हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स दैट आर प्राइवेटली ओन्ड. देश भर में ऐसे कई अस्पताल और नर्सिंग होम हैं जो प्राइवेट हैं जिनको सरकार नहीं चलाती है. देयर आर मैनी लेबोरेटरीज दैट डू टेस्ट एंड ऑफर स्पेशल फैसिलिटीज सच एज एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एट्सेट्रा. ऐसी कई लेबोरेटरीज हैं जो कि टेस्ट करती हैं और एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जैसी फैसिलिटीज़ भी देती हैं. देयर आर ऑल्सो शॉप्स फ्रॉम वेयर वी बाय मेडिसिन. तो ऐसी कई दुकानें हैं, दवा की दुकानें जहाँ से हम दवाइयाँ खरीदते हैं. एज द नेम सजेस्ट प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ आर नॉट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. तो जैसे कि हमको नाम से पता चलता है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी जो है उनको वो सरकार नहीं चलाती है. Unlike the public health services in private facilities, patients have to pay a lot of money for every service that they use. तो जैसे पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में बिल्कुल कम या नहीं पैसे देने पड़ते थे, प्राइवेट फैसिलिटीज़ में ठीक उसके उल्टे बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं. टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज़ कैन बी सीन ऑल अराउंड. तो आज की तारीख में आप कहीं भी चले जाइए, बड़ी जगहों पे प्राइवेट फैसिलिटीज़ हर जगह मिल जाती हैं. इन फैक्ट नाउ देयर आर लार्ज कंपनीज दैट रन हॉस्पिटल्स एंड सम आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग मेडिसिन. तो आज के ज़माने में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अस्पताल चलाती हैं और कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो दवाइयाँ बनाती हैं और बेचती हैं. मेडिकल शॉप्स आर फाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ कंट्री. दवाई की दुकान देश भर में कोने कोने में मिल जाएगी. Healthcare and equality. In India, we face a situation where private services are increasing, but public services are not. तो भारत में हम ऐसी स्थिति देखते हैं कि प्राइवेट सर्विसेज तो बढ़ रही है पर पब्लिक सर्विसेज नहीं बढ़ रही है. व्हाट इज़ देन अवेलेबल टू पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विसेज. तो चूँकि प्राइवेट सर्विसेज ज़्यादा बढ़ रही हैं इसलिए जनता को जो आसानी से मिल जाती हैं वो प्राइवेट सर्विसेज हैं, पब्लिक सर्विसेज मुश्किल से मिलती हैं. दीज आर कॉन्सेंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज. तो ये जो प्राइवेट सर्विसेज हैं ये शहरी इलाकों में ज़्यादा है. द कॉस्ट ऑफ दीज सर्विसेज इज़ रादर हाई. तो प्राइवेट सर्विसेज की के अंदर जो खर्चा है वो ज़्यादा लगता है. मेडिसिन आर एक्सपेंसिव. प्राइवेट सर्विसेज में जो दवाइयाँ मिलती हैं वो महंगी मिलती हैं. मैनी पीपल कैनॉट अफोर्ड देम और हैव टू बोरो मनी व्हेन देयर इज़ एन इलनेस इन द फैमिली. तो कई लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर पाते और उनको पैसे उधार लेने पड़ते हैं जब परिवार में कोई बीमारी आ जाती है. सम प्राइवेट सर्विसेज एनकरेज इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस टू अर्न मोर. तो कुछ प्राइवेट सर्विसेज ऐसे हैं जो कि गलत तरीके से काम करते हैं ज़्यादा कमाने के लिए.
At times, inexpensive alternatives, though available, may not be used. तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ सस्ती दवाइयाँ होती है, सस्ते ऑल्टरनेटिव होते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, सम मेडिकल प्रैक्टिशनर आर फाउंड टू प्रिस्क्राइब सुपरफ्लूस मेडिसिन, इंजेक्शंस और सेलिन व्हेन सिंपल मेडिकेशन में सफाइज. तो उदाहरण के लिए कभी कुछ मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होते हैं वो महंगी दवाइयाँ, इंजेक्शन या सलाइन दे देते हैं, जबकि साधारण दवाई भी काम कर सकती थी. इन फैक्ट, barely 20% of population can afford all the medicines that they require during an illness. जबकि सिर्फ 20% जनता है भारत की जो कि सभी दवाइयों को अफोर्ड कर सकती हैं जो कि बीमारी में लगती हैं. Hence, even for those whom one might not think as being poor, medical expenses cause hardship. तो ऐसे लोग जो कि गरीब नहीं माने जाते हैं, उनको यदि इलाज लेना पड़ता है तो उनको बड़ी मुसीबत महसूस होती है. It was reported in a study that 40% of people who are admitted to a hospital for some illness or injury have to borrow money or sell some of their possessions to pay for the expenses. तो एक स्टडी में ऐसा पाया गया कि 40% जनता जो कि अस्पताल में भर्ती हुए किसी बीमारी या किसी चोट को लेकर, तो उन्हें लोगों दूसरों से पैसे उधार लेने पड़े या अपनी कुछ ज़मीन या कुछ ऐसा सामान बेचना पड़ा ताकि वो अस्पताल का बिल भर पाए. फॉर दोज हु आर पुअर, एवरी इलनेस इन द फैमिली इज कॉज ऑफ ग्रेट एंजाइटी एंड डिस्ट्रेस. तो जो गरीब हैं उनके लिए तो बीमारी जो है वो बहुत ही परेशान करने वाली चीज़ है. वॉट इज़ वर्स इज दैट दिस सिचुएशन टेंड्स टू हैपन अगेन एंड अगेन. और बुरी बात यह है कि ये चीज़ दोबारा बार बार होती ही रहती है. दोज हु आर पुअर आर इन द फर्स्ट प्लेस अंडर नरिश्ड. तो गरीब लोग जो हैं वो पहले ही अंडर नरिश्ड होते हैं. दीज फैमिलीज आर नॉट ईटिंग एज मच एज दे शुड. ये लोग उतना नहीं खाते जितना उनको खाना चाहिए. They are not provided basic necessities like drinking water, adequate housing, clean surroundings, etc., and therefore are more likely to fall ill. तो गरीब लोग जो हैं उनके पास बेसिक नेसेसिटीज़ ही नहीं होती, जैसे साफ पानी, बराबर घर, बराबर सराउंडिंग्स. तो इसलिए इनके बीमार होने की संभावना और ज़्यादा हो जाती है. द एक्सपेंसेस ऑन इलनेस मेक देयर सिचुएशन इवन वर्स. तो गरीबी के कारण जो है इनको सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं और बीमारी पर खर्चा हो जाता है, जिसके कारण इनके हालात और ज़्यादा बिगड़ जाते हैं. समटाइम्स इट इज़ नॉट ओनली द लैक ऑफ मनी दैट प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम गेटिंग प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट. वुमेन फॉर एग्जाम्पल आर नॉट टेकन टू डॉक्टर इन प्रॉम्प्ट मैनर. कभी कभी सिर्फ पैसे की कमी ही वो कारण नहीं होती कि लोगों को सही ट्रीटमेंट नहीं मिलता है. सोसाइटी में कई और भी समस्या होती है, जैसे कि महिलाओं को डॉक्टर के पास सही तरीके से नहीं ले जाया जाता है. वुमेन्स हेल्थ कंसर्न्स आर कंसिडर्ड टू बी लेस इम्पोर्टेंट देन द हेल्थ ऑफ मैन इन द फैमिली. महिलाओं का स्वास्थ्य जो है वो पुरुषों के स्वास्थ्य से कम ज़रूरी माना जाता है. मैनी ट्राइबल एरियाज हैव फ्यू हेल्थ सेंटर्स एंड दे डू नॉट रन प्रॉपरली. कई आदिवासी इलाकों में हेल्थ सेंटर बहुत कम हैं और वो सही तरीके से नहीं चलते हैं. इवन प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल. तो कुछ आदिवासी इलाकों में प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज भी नहीं है. अब इतनी सारी समस्याओं का समाधान क्या है, हम देखते हैं. व्हाट कैन बी डन? There is little doubt that the health situation of most people in our country is not good. तो इस बात में ज़्यादा हैरानी नहीं है कि जो हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो पर्याप्त नहीं हैं. It is the responsibility of the government to provide quality healthcare services to all its citizens, especially the poor and the disadvantaged. तो ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि सही क्वालिटी की स्वास्थ्य सेवाएं जो है उसके हर नागरिक तक पहुंचे, खास तौर पे जो गरीब हैं और जो पिछड़े हुए हैं. However, health is as much dependent on basic amenities and social conditions of the people as it is on the healthcare services. लेकिन ये भी देखने की बात है कि स्वास्थ्य जो है वो बेसिक एमिनिटीज़ और सोशल कंडीशन पर भी निर्भर करता है जितना कि वो हेल्थ केयर सर्विसेज पर करता है.
Hence, it is important to work on both in order to improve the health situation of our people, and this can be done. Look at following example. तो इसलिए जो है स्वास्थ्य को सुधारने के लिए दोनों स्तर पर काम होना चाहिए। एक तो बेसिक एम्यूनिटीज़ और सोशल कंडीशन को सुधारना चाहिए और दूसरा हेल्थ केयर सर्विसेज को सुधारना चाहिए। ये किया जा सकता है। इसके लिए हमारे पास दो उदाहरण हैं, एक केरला का है और एक कोस्टा रिका का है। The Kerala experience. In 1996, the Kerala government made some major changes in the state. 1996 में केरला सरकार ने राज्य में कुछ परिवर्तन किए। 40% ऑफ द एंटायर स्टेट बजट वॉज गिवन टू पंचायत। तो जो केरला राज्य का 40% बजट था वो पंचायतों को दे दिया गया। दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड फॉर देयर रिक्वायरमेंट्स। तो जो ग्राम पंचायत थी अलग अलग, वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकती थी इन पैसों से। दिस मेड इट पॉसिबल फॉर अ विलेज टू मेक श्योर दैट प्रॉपर प्लानिंग वॉज डन फॉर वाटर, फूड, वुमेन्स डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। तो जब ये पैसा पंचायत तक पहुंचा तो गांव में प्रॉपर प्लानिंग हुई पानी के लिए, खाने के लिए, वुमेन डेवलपमेंट के लिए और पढ़ाई के लिए। दिस meant that water supply schemes were checked, the working of schools and आंगनवाड़ीज was ensured and specific problems of village were taken up। तो इसके कारण ये हुआ कि पानी वाटर सप्लाई स्कीम जो थी वो सुधर गई, स्कूल सुधर गए, आंगनवाड़ी सुधर गई और अलग अलग गांव के जो स्पेसिफिक इशू थे वो भी उनको अभी हल निकला। हेल्थ सेंटर्स वर ऑल्सो इम्प्रूव। स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र जो थे वो भी सुधारे गए। ऑल ऑफ दिस हेल्प टू इम्प्रूव द सिचुएशन। इन सब चीज़ों से जो है स्थिति सुधरी। डिस्पाइट दीज एफर्ट्स हाउएवर सम प्रॉब्लम्स सच एज शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन्स, insufficient hospital beds, not enough doctors remained and these needed to be addressed। पर इतना करने के बाद भी कुछ समस्याएं रह गई, जैसे दवाइयों की कमी, हॉस्पिटल बेड की कमी, डॉक्टरों की कमी, और इनको ठीक करना बाकी रह गया। कोस्टा रिकन अप्रोच। कोस्टा रिका इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्रीज इन सेंट्रल अमेरिका। तो कोस्टा रिका जो है सेंट्रल अमेरिका की हेल्दीएस्ट देशों में से एक है। द मेन रीज़न फॉर दिस कैन बी फाउंड इन कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस हेल्दीएस्ट कंट्री के पीछे जो कारण है वो कोस्टा रिका के संविधान में देखा जा सकता है। सेवरल ईयर्स अगो कोस्टा रिका टुक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड डिसाइडेड नॉट टू हैव एन आर्मी। कई सालों पहले कोस्टा रिका ने एक ज़रूरी निर्णय लिया और ये निर्णय लिया कि उन्हें आर्मी की कोई ज़रूरत नहीं। दिस हेल्प द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी दैट द आर्मी वुड हैव यूज्ड ऑन हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल। तो जो पैसा कोस्टा रिका आर्मी पर खर्च करती थी वो पैसा उन्होंने हेल्थ पर, एजुकेशन पर और दूसरी बेसिक नीड्स पर लगाया। The Costa Rican government believes that a country has to be healthy for its development and pays a lot of attention to health of its people। तो कोस्टा रिका की सरकार जो है वो ये सोचती है कि देश के नागरिकों को स्वस्थ होना चाहिए, जिसके कारण देश तरक्की कर सकता है। इसीलिए कोस्टा रिका जो है अपने नागरिकों के स्वास्थ्य पे बहुत ध्यान देता है। द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट प्रोवाइड्स बेसिक सर्विसेज एंड एमेनिटीज टू ऑल कोस्टा रिकन्स। तो कोस्टा रिका की जो सरकार है वो बेसिक सुविधाएं और एमेनिटीज जो हैं हर कोस्टा रिका के नागरिक को देती है। फॉर एग्जांपल इट प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन एंड हाउसिंग। तो कोस्टा रिका में जो है स्वच्छ पानी, पीने का पानी मिलता है, सैनिटेशन मिलता है, अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है और अच्छे घर मिलते हैं। हेल्थ एजुकेशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉलेज अबाउट हेल्थ इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल्स। तो हेल्थ एजुकेशन को भी बहुत ज़रूरी समझा जाता है और हेल्थ से रिलेटेड जो नॉलेज है वो सभी लेवल्स पे ज़रूरी माना गया है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।